हेलो दोस्तों स्टूडेंट। ये मेरा आंसर राइटिंग का पार्ट नंबर 5 है। डायरेक्ट इसमें हम आपको उत्तर लिखने मेरा इस लेक्चर में आंसर राइटिंग लिखने का मैं तरीका आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कैसे परीक्षा में उत्तर लिखते हैं, खासतौर से यूपीएससी यूपीपीसीएस मेंस या अन्य पीसीएस के लिए। सॉरी। क्वेश्चन आपको पढ़ना है। पहले, प्लासी का बक्सर की लड़ाई रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। क्वेश्चन ये है आपका, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले राउंड में। देखिए इसमें इसका इरादा क्या पूछ रहा है। डायरेक्टिव मतलब इरादा, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, विश्लेषण कीजिए का मतलब होता है एनालिसिस, तोड़ कर समझाना। जहाँ पर विश्लेषण कीजिए, क्वेश्चन को एकदम तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में जो जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लासी का बक्सर, प्लासी बता दीजिए, बक्सर की लड़ाई बता दीजिए, रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व बता दीजिए, बंगाल ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव कैसी पड़ी। ये 4 चीज़ें इसमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। बस क्वेश्चन से ही आप आंसर लिख जाएंगे। उसमें सोचने की बात नहीं कि अरे यार क्वेश्चन आ गया, मैं क्या करूँ, पहले क्वेश्चन से टफ आ गया। अब देखिए आंसर राइटिंग कैसे करते हैं कि उत्तर तो कोई शुरू कर सकता है, लेकिन कैसे उत्तर शुरू करना है कि ऑटोमेटिक आपके सामने पॉइंट आता जाए और आप उसको राइट डाउन करते जाए। यही मेरा मेन मोटिव है। उत्तर लिखना नहीं है, आप 1-2 उत्तर लिखिए, सब उत्तरों को लिखना सीख जाइए। अब क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टिव विश्लेषण कीजिए। पहले एनालिसिस, तोड़ कर समझा क्वेश्चन को, मतलब सवाल को भागों में तोड़ो। ठीक है, पहले कारण, क्या कारण पर साम्राज्य की नींव पड़ी, परिणाम क्या हुआ, और संतुलित तर्क, दोनों को बैलेंस तर्क दिखाओ। और सिर्फ समझाना नहीं, वैचारिक जांच भी करना है कि उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके वजह से जो नतीजे हुए उस नतीजे को राइट डाउन कर देना है। 7 सेकंड फार्मूला है एनालिसिस कैसे करें। अब 7 सेकंड फार्मूला आपको रेगुलर स्तर पर मैं समझाता रहता हूँ कि पहले 2 सेकंड के अंदर डायरेक्टिव प्लस थीम पकड़ो, फिर थीम पढ़ो, फिर 2 शब्द पकड़ लो, उसके बाद क्या करना है, किस विषय में पूछ रहा है, उसका इरादा क्या क्वेश्चन का। फिर दूसरे सेकंड में डायरेक्ट लाइन की इंट्रो बनाओ, इंट्रो लिखो। और तीसरे सेकंड मतलब 4 सेकंड और 1 सेकंड के लिए उसको बॉडी के बारे में सोचना है, बॉडी क्या रहेगा, और दूसरे सेकंड में निष्कर्ष लिख देना है। ये मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। 7 सेकंड फार्मूला धीरे धीरे मैं क्वेश्चन सिखाता रहूँगा, आपको याद हो जाएगा। पहले 2 सेकंड में इंट्रो बनाना है, फिर दूसरे सेकंड में उसका पहले 2 सेकंड में बॉडी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इरादा, उसका डायरेक्टिव, दूसरे सेकंड में उसकी डायरेक्ट इंट्रो, ये तीसरे 4 सेकंड, पाँचवें सेकंड में उसकी बॉडी को समझो, और 7वें सेकंड में इसका निष्कर्ष निकालो। तो इससे क्वेश्चन भी आप तोड़ना सीख जाएंगे, ये आपको याद भी रहेगा। विषय 1-2 लाइन में पकड़ना है, विषय की परिभाषा, रेंज बताना, वाट, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, इससे एग्जामिनर समझता है कि तुमको सवाल समझ आया कि नहीं। ठीक है, वाट क्या पूछा है, वाई क्यों महत्वपूर्ण है, कारण बताओ, पृष्ठभूमि बताओ, समस्या का मूल कारण क्या क्या बताएं, क्यों हुआ, एनालिसिस करो, और उसका प्रभाव कैसे पड़ा, मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ, और कैसे प्रभाव, हाउ में कैसे प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट, उसका परिणाम बताना, इकोनॉमी बताना, सोशल बनाना, पॉलिटिकल बनाना, कल्चर बनाना, आगे असर, ये तुम्हारे लिए उत्तर गहरा लगता है। ठीक है, एविडेंस, प्रमाण भी देना, 2-3 केस में एग्जाम्पल, ट्रीटी, कोर्ट केस, डेटा, मैप, टाइमलाइन, किसी घटना का नियम देना है। बिना उदाहरण के एनालिसिस अधूरा हो जाएगा। ठीक है, काउंटर भी देना है, दूसरी तरफ उसका भी देना है। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग, और कंक्लूजन में 2 लाइन में बैलेंस, आगे का रास्ता, वे टू फॉरवर्ड, न बहुत लंबा न बहुत भावनात्मक सिर्फ। ठीक है, अब देखिए अब इसी क्वेश्चन को लिखने का सिखा रहा हूँ। वाट क्या हुआ, प्लासी के युद्ध 1757 में, बक्सर के 1764 में, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक संस्था से राजनीतिक शक्ति बन गई। पहले जान नहीं रही थी, व्यापारिक संस्था थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। लेकिन प्लासी का युद्ध, बक्सर के युद्ध, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जब लड़ा गया तो इसको राजनीतिक शक्ति मिल गई। राजनीतिक शक्ति मिल गई कि वहाँ का लोगों का क्या राजनीति है, किधर किधर जाते हैं, दिमाग दौड़ाना, उधर की बात करना, इधर की बात करना, और अपने व्यापारिक दोस्तों को मजबूत करने का इरादा हो गया। अब वायु क्यों महत्वपूर्ण है, बंगाल में व्यापार और राजस्व का केंद्र बना, प्लासी राजनीतिक प्रवेश हुआ, बक्सर वैधता प्लस अधिकार हो गया, दीवानी से कंपनी का राजस्व शक्ति मजबूत हो गई। और कैसे हुआ,
प्लासी के नवाब के विरुद्ध कूटनीति नीति पर गुटबंदी हुई। फिर मीर जाफर का शासन में कंपनी को लाभ हुआ। बक्सर के तीन शक्तियों की हार हुई। इलाहाबाद की संधि 1765 में दीवानी राइट मिल गया उसको। प्रशासन नवाब का पैसा, कंपनी का डुअल सिस्टम लागू हो गया। द्वैत प्रशासन, ये प्रमाण क्या है आपके पास? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इलाहाबाद की संधि, बंगाल बिहार उड़ीसा के दीवानी, डुअल राजस्व प्लस सत्ता, क्लाइव का रिफॉर्म, निजी सेना, राजस्व नियंत्रण। कंक्लूजन, निष्कर्ष। अब प्लासी के बाद आपको कंक्लूजन में निष्कर्ष लिखना है कि उसमें निष्कर्ष क्या हुआ। देखिए, पहले सत्ता का परिवर्तन हुआ, दूसरे में सत्ता का परिवर्तन हुआ, राजस्व अधिकार हुआ, दोनों मिलकर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक राजनीति नींव मजबूत हुई और कंपनी के शासन की प्रारंभिक निर्माता रॉबर्ट क्लाइव बन गया। ठीक है। अब 18वीं शताब्दी का उत्तर कैसे लिखना है? 18वीं शताब्दी के मध्य, देखिए कब हुआ? बंगाल, देखिए डायरेक्ट इंट्रो कैसे घुस रहे हैं। बंगाल में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था। ठीक है। यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध 1797, क्वेश्चन में जो लिखा है उसी को बस थोड़ा सा बता देना है। 1797 में बक्सर, प्लासी 1764 में बक्सर की लड़ाइयों ने पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की नींव रखी। इन लड़ाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक सत्ता राजनीतिक शक्ति में बदलने की दिशा दी। देखिए, एक इंग्लिश में प्रयोग होता है वुड का प्रयोग, मतलब उस समय क्या हो कि क्या हुआ था, मतलब उस समय आपको क्वेश्चन में देखिए कभी बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको उस समय जाके चले जाना है। ठीक है। और उसके मान लीजिए कि 1997 में आपको आंख बंद कर चले जाइए, उसके साल भर पहले क्या हुआ और वर्तमान में 57 में आप जहाँ पे हैं वहाँ क्या चल रहा है। वुड का प्रयोग है, मान चलिए। पहला क्या हुआ? पहला, प्लासी की विजय सैन्य सफलताओं से अधिक कूटनीतिक विजय था। पहले देखिए, कुछ क्वेश्चन से डर उठाना है, 2-4 पॉइंट आपको याद करना है। अब पॉइंट भी आपको बॉडी में थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में कूटनीति लिख लीजिए, सिराजुद्दौला लिख दिए, मीर जाफर लीजिए, सत्ता परिवर्तन लिख दिए, सब पॉइंट लिखने तो आपको आंसर लिखना और आसान हो जाएगा। प्लासी का विजय सैन्य सफलताओं का अधिक कूटनीति विजय था, मालूम है कूटनीति विजय था। क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर बंगाल अमीरों गुटबंदी की सत्ता परिवर्तन कराया। इसे कंपनी की बड़ी रकम, व्यापारी विशेषाधिकार, बंगाल में प्रशासन का प्रभाव पड़ा और इनडायरेक्ट कंट्रोल भी शुरू हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है? बक्सर का 1764 विजय ने इस नियंत्रण को राजनीतिक वैधता दी। यह युद्ध बंगाल, अवध और मुगल सम्राट की संयुक्त शक्तियों के विरुद्ध था। इस जीत के परिणाम स्वरूप 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त हुई। यह कंपनी के राजस्व वसूली दीवानी को अधिक संपन्न संस्था थी बन गई। ठीक है। तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में क्या आएगा? इन दोनों, देखिए पहले लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरा, इन दोनों मिला के लिख दीजिए। देखिए, कोई बॉडी से ही बॉडी आप बनाएंगे और कुछ बात नहीं है। जिम करेंगे, बॉडी बनी रहेगी, तभी आपकी बॉडी बनेगी। ये नहीं कि बहुत पतले हैं आप तो आपको बॉडी बनाने में दिक्कत होगी। पहले से थोड़ा बहुत हष्ट पुष्ट है तो आपको बॉडी बनाना आसान हो जाएगा। ये कि आप दोनों पहले 3 से लिखे रहेंगे तो आपको बॉडी बनाना आसान हो जाएगा। तीसरा आपका इन दोनों लड़ाइयों ने क्लाइव की दोहरी शासन प्रणाली, डुअल सिस्टम को जन्म दिया। प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब पर रहा, प्रशासनिक जो दायित्व रहा, मैनेजमेंट रहा, वो नवाब के हाथों में लगा। सेना रखना है, इसको उधर भेजना, लोगों के पास राशन पहुंचाना, तमाम तरह की चीज़ें प्रशासनिक काम हो गया। प्रशासनिक काम नवाब टेंशन फ्री दे दियो और राजस्व नियंत्रण अपने पास रख लिया। ठीक है। इसे बंगाल की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कंपनी के हाथ में आ गया। ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई। ठीक है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं, बस पहला पॉइंट सोचना है, दूसरा पॉइंट सोचना है, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालना है। उसका कंक्लूजन क्या? पहला देखो, आपको बताया था इंट्रो में उस समय जाना है, पहले क्या चल रहा था, उस समय क्या हुआ, और अब सेम उसी समय, जैसे मान लीजिए कि आप 1957 में थे तो 1956 में बाद 1957 के बारे में लिखना है, तो 1956 में क्या हुआ, 1957 में क्या हो गया, और 57 के बाद 58 में क्या होगा, निष्कर्ष में लिखना है। 56 पीछे की बातें और उस समय का बातें आपको इंट्रो में देना है, और अभी उस समय की बातें और प्लस आगे की बातें ये आपको निष्कर्ष में देना है। तो ये लगभग हर क्वेश्चन में आपको करना है। निष्कर्ष, प्लासी ने कंपनी को राजनीतिक प्रवेश किया। ठीक है।
अब लड़ाई जब हो रहा था जबकि बक्सर ने सामान्य अधिकार देकर इस प्रदेश को अस्थायी बना दिया। क्लाइव ने सहन क्षमता कूटनीति बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक शुरुआत की। अब आगे की शुरुआत की, देकर प्रदेश अस्थायी बना दिया। अब अस्थायी बना दिया तो थोड़ा ना कि 57 में आप बोल रहे थे 57 में खतरा 58 59 60 61 62 63 सब तक ये चलता रहा। अब क्वेश्चन एक और आपको मैं करा रहा हूँ इसी पे। देखिए ये मेरा मान चलिए मॉडर्न इंडिया का टॉपिक पर मैं प्रवेश भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। मॉडर्न इंडिया का हर क्वेश्चन का इतना क्वेश्चन मैं आपको आंसर राइटिंग करा दूंगा, आपको यूपीएससी से बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आ सकता है। अब देखिए वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक न्यायिक सुधारों को भारत में ब्रिटिश राज्य की नींव किस प्रकार रखा। देखिए वारेन हेस्टिंग पर किस प्रकार रखना है, वारेन हेस्टिंग बारे में बताना है। उसने प्रशासनिक न्यायिक सुधारों ने क्या किया, प्रशासनिक सुधार किया, न्यायिक सुधारों ने क्या किया। पहले वारेन हेस्टिंग बारे में बता दीजिए, उसने क्या किया और कैसे कैसे प्रशासनिक में कैसे क्यों और कैसे किया, ब्रिटिश नींव किस प्रकार रखी और कैसे उसका आगे चलता रहेगा निष्कर्ष निकाल। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हम आपको आंसर लिखने का तरीका बता दिए। अब देखिए वारेन हेस्टिंग ने 1772 से 1785 में भारत के अंग्रेजी शासन की व्यापारिक संस्था से संगठित राज्य शक्ति में बदलने की शुरुआत की। अब देखिए व्यापारिक संस्था से संगठित राज्य शक्ति में बदलने का प्रयास। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट समाप्त कर प्रशासनिक अधिकार सीधे कंपनी के नियंत्रण में लाए गए और जिला स्तर पर कलेक्टर की नियुक्ति द्वारा आधुनिक राजस्व और प्रशासनिक ढांचा विकसित किया। अब कोई राज्य के चलाएंगे तो आपके पास राजस्व होना चाहिए, प्रशासनिक ढांचा होना चाहिए, तभी तो नियंत्रण होगा, पैसा भी रहेगा और लोगों पर कंट्रोल होना चाहिए। 1772 में सदर अदालत की स्थापना की। पर ये भी क्वेश्चन है, फैक्टो भी क्वेश्चन, जिसने औपचारिक न्याय प्रणाली को जन्म दिया। ठीक है, औपचारिक प्रणाली मतलब कि सीधा न्याय में जाने का प्रोसेस शुरू किया। न्याय में हिंदू मुस्लिम कानून को मान्यता देकर विधिक प्रक्रिया को संस्थागत रूप प्रदान किया और हिंदू मुस्लिम को तरीका को बना दिया जिससे हिंदू भी खुश मुस्लिम भी खुश। धीरे धीरे एंट्री मार रहे हैं। राजस्व व्यवस्था में 5 वर्षीय सेटलमेंट, ठीक है, भूमि सर्वेक्षण, जमींदार नियंत्रण लागू किया जिससे कंपनी की स्थिर आय प्राप्त हो। और स्थिर आय के लिए करना पड़ेगा, ये नहीं कि कल पैसा आ गया फिर खर्च हो गया, एक रेगुलर होना चाहिए। जैसे आपको गवर्नमेंट जॉब लगेगा, आपकी सैलरी टाइम टू टाइम आएगा तो रेगुलर हो जाएगा, जिससे आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। और किसी महीने आपको 1 लाख आया, किसी 3 महीने ताकते रह गए तो गड़बड़ा जाएगा आपका सिस्टम, उधार मैनेज करते रह जाएंगे। सेम ऐसे उसने रेगुलर पैसा प्राप्त करने का तरीका उसने, जिससे कंपनी में स्थिर आय प्राप्त हुई और बाद में परमानेंट सेटलमेंट नींव बनी। इन्हीं सुधारों के प्रशासन न्याय राजस्व तीनों स्तंभ स्थापित हुए, जिनके बाद में कॉर्नवालिस और विल्सली ने औपनिवेशिक राज की संरचना को विस्तार किया और इसने नींव डाली। और कॉर्नवालिस चूंकि दिमागदार था ही, वो अमेरिका से आया हुआ था दास प्रथा के समय से, तो वही प्रकार से और उसको आसान मिल गया। पहले से तेज था और उसको तेज करने की नींव पड़ गई। जीएस आंसर में कैसे लिखे, परफेक्ट स्ट्रक्चर लिया है। देखिए ये मैं अपने हाथ से लिख के इसका पीडीएफ बनाया हूँ। GS1 में आंसर कैसे लिखे, परफेक्ट। देखिए प्रस्तावना, देखिए डायरेक्ट 2-3 लाइन क्वेश्चन में एक बार करा दी, पिछली बार आपको प्रोसेस कराया था, इस बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन का फिर प्रोसेस करा रहा हूँ। पहले इंट्रो करना है 2-3 लाइन में। वारेन हेस्टिंग ने 1772 में देखिए वो क्वेश्चन बंगाल में गवर्नर जनरल थे, ठीक है, बंगाल के गवर्नर ने, जिन्हें प्रशासनिक ढांचा न्यायिक व्यवस्था राजस्व सुधारों के माध्यम से व्यावसायिक कंपनी के एक राज्य सत्ता में बदलने की नींव रखी। इंट्रो में पोजीशन प्लस टाइम प्लस कंट्रीब्यूशन, बस संदर्भ कॉन्टेक्स्ट में वाई रिफॉर्म उसने क्यों किया, ठीक है, संदर्भ में वाई रिफॉर्म उसने की क्योंकि ये जीएसएम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाई डुअल गवर्नमेंट की विफलता, बंगाल में अकाल, भ्रष्टाचार और अराजकता, ये रॉबर्ट क्लाइव के समय बहुत बढ़ गया था। जब आप प्रशासन करेंगे तो डायरेक्ट थोड़ा सुधार कर देंगे, थोड़ा बहुत आपको इधर उधर मैनेज करने में लगे हुए हैं तो इधर करप्शन बढ़ जाएगा, उधर धीरे धीरे आपकी व्यवस्था बनाएंगे। डुअल गवर्नमेंट की विफलता, बंगाल में अकाल, भ्रष्टाचार, अराजकता, राजस्व संकट आ गया, संसद का हस्तक्षेप, रेगुलेटरी सदस्य। तो अब एग्जामिनर को लगेगा कि आपका बैकग्राउंड पता है। यही आप ये क्वेश्चन लिखिए तो पुराना सब उसको बता दिए, एग्जामिनर को लगेगा इसको तो मैं पूछा कुछ, अब जानकारी दे दिया सब कुछ थोड़े में, तो और खुश हो जाएगा। मुख्य योगदान क्या, 5 बड़े शीर्षक बना दो। प्रशासनिक सुधार किया, डुअल सिस्टम किया, जिलों में कलेक्टर की नियुक्ति किया, कंपनी को सीधे प्रशासन संभाला। न्यायिक सुधार में क्या किया, न्यायिक सुधार में उसने क्या किया, 1772
1772 इकाई में न्यायिक योजनाएं लाया, दीवानी अदालत, फौजदारी, क्रिमिनल अलग अलग सदर अदालत की स्थापना की, हिंदू मुस्लिम कानून की मान्यता दी, राजस्व सुधारा, 5 वर्षीय सेटलमेंट, जमींदार को नियंत्रण, परमानेंट सेटलमेंट, 1773 की नींव पड़ी, विदेश नीति में युद्ध किया, रोहिल्ला वार, मराठा पॉलिसी, हैदर अली मैसूर, ये सब चीज़ बार आप तैयार पढ़े रहेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट आपको याद रहेगा। इतना तो चूँकि हमको काफ़ी इसके बारे में था तो इसलिए मैं ज़्यादा पॉइंट लिख दिया हूँ, इसलिए ज़्यादा पॉइंट दिया हूँ कि आपको 5 7 10 एंगल बता दिया, 2 एंगल भी याद रहेगा तो बहुत है। 2 एंगल है, बौद्धिक योगदान किया, एशियाटिक सोसाइटी 1784 में, जिसमें वो गीता उता का संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, डोनाल्ड डंकन थे, हिंदू ला का संकलन किया, भारतीय संस्कृति के प्रति रुचि दिखाया, और आलोचनात्मक बैलेंस भी देना है। GS1 में देखिए याद रखिए, केवल प्रशंसा नहीं संतुलन भी चाहिए। क्वेश्चन के प्रशंसा कर दिया, अरे यार लगेगा कि अंग्रेजी ठीक थे मोदी जी से, ये नहीं, आप उसमें जो किया वो जो गलतियाँ किया वो भी कर लिखना है, जिससे आपको लगेगा यूपीएससी एग्जामिनर को कि हाँ बैलेंस आंसर दिया, जानकारी रख रहा है। ठीक है, रोहिला युद्ध की नैतिक योजना क्या हुआ, चैत सिंह प्रकरण में कैसे उससे फंसाया गया उनको, बेदाराज की नीति के काउंसिल में टकराव हो गया, इम्पीचमेंट 7 वर्ष का हुआ, हर्षात्मक भाषा कड़ी ने तटस्थ रखी, ये नहीं एकदम बोल दे नेस्टिंग ने ये कर दिया ये कर दिया वो कर दिया, बहुत खतरनाक था, कुछ नहीं, उसका बैलेंस आंसर देना है ताकि लगे अरे काम भी अच्छा किया, खराब भी किया, काम भी अच्छा किया। आज की सरकार भी, मोदी जी अच्छे काम भी कर रहे हैं, खराब काम भी कर रहे हैं, तो सब लिखना है। अगर आप केवल बुराई लिखने लगे तो लगेगा कि आप गोदी एती से रवीश कुमार की कंपनी से, अगर ज़्यादा अच्छाई लिख दिए तो आपको सुधीर चौधरी की कंपनी से लगेगा। तो बैलेंस उत्तर लिखिए भारत समाचार की तरह, न्यूज़ 24 की तरह। निष्कर्ष कंक्लूजन 1 से 2 लाइन में लिखना। देखो वारेन हेस्टिंग ने, देखो आपको क्या बताया था, निष्कर्ष कभी भी उस समय जो चल रहा था वो और आगे क्या हुआ उसके बारे में लिखना है। वारेन हेस्टिंग ने प्रशासन, न्याय, राज्य व्यवस्था को आधारशिला रखी, जिस पर कार्नवालिस और वेल्सले ने औपनिवेशिक शासन के ढांचा को निर्मित किया। अब देखिए उस समय तो नहीं आए थे, इसलिए जब आए तब उन्होंने नियुक्त किया, तो इसलिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में करना है। विवादों के बावजूद उसे भारतीय औपनिवेशिक राज्य की प्रशासनिक संस्था माना जाता है। कानपुर में लेगेसी लिखो, यूपीएससी को ये पसंद है, लेगेसी मतलब नॉर्मल में। और जो एग्जामिनर स्मार्टनेस में GS1 एग्जाम स्मार्टनेस के अंदर GS1 के अंदर स्ट्रेटजी, डायरेक्ट फैक्ट से अंक नहीं मिलते, एनालिसिस पर सक्सेस से मिलते हैं। 5वां हेडिंग हमेशा दो, बैकग्राउंड जरूर लिखो, और क्रिटिसिज्म लिख कर बैलेंस बनाओ, बुराई लिख के उसको बैलेंस करो, कैलकुलेशन में फॉरवर्ड लिख दो, आगे का फॉरवर्ड लिंक का मतलब कि अब आगे क्या हुआ। कोई भी क्वेश्चन को देखिए 4-5 ट्रिक रखेंगे, आप क्वेश्चन पूछा, ठीक है, थोड़ा सा आपको आता है, थोड़ा सा तभी आता होगा जब आपको पीछे का आता होगा, तो पीछे का आता होगा आप वर्तमान में मिलाकर अपने इंट्रो मार दिया, थोड़ा जो आता है उससे कुछ ऐड करके बॉडी आपने मार दी, और थोड़ा बॉडी मारने के बाद जो आपको वर्तमान में आता है वो क्या हुआ, आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इतना तो मालूम है कि आगे क्या हुआ, वो वर्तमान में क्या हुआ आगे क्या हुआ, उसको निष्कर्ष निकाल दीजिए, क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं आपको करना है, मैं डेली रूटीन पर 1 आध दिन का अंतराल भले हो जाए, आपको यूपी आंसर राइटिंग लिखने का तरीका सिखाऊंगा और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस सबसे बड़ा डर यूपीएससी पीसीएस स्टूडेंटों को होता है उत्तर लेखन कला। उत्तर लेखन कला में प्रैक्टिस के साथ साथ स्मार्टनेस की ज़रूरत है। लोग तो प्रैक्टिस अरे भाई प्रैक्टिस, जब क्वेश्चन थोड़ा बहुत आएगा तो अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखा जाएगा, प्रैक्टिस तो जरूरी है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते रहिए ताकि और बच्चों को फ़ायदा भी दे।